बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टास्क है गोल सीक के मुताल्लिक। ठीक है, गोल सीक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है कि रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं स्लाइड इसमें कुछ पहले मैं स्लाइड के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है इसकी मैं एट द एंड जो है वो आपको विद स्टेप बताऊंगा कि गोल सीक का रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस क्या है। ये एक डिसीजन टूल है, इससे हम डिसीजंस कर सकते हैं। डिसीजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इस मकसद के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल भी उठाई है। इसको आप देखेंगे तो आपका जो पहले कंसेप्चुअल मैं जो है ना आपका कंसेप्ट को बेहतर करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद एक जो है उसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। उससे मज़ीद आपका जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गोल सीक क्या है। ठीक है, गोल सीक एक्सेल गोल सीक फंक्शन जो है ये गोल सीक आर द पार्ट ऑफ ए सूट ऑफ ए कमांड सम टाइम कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस। ये व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जो है ना ये सूट ऑफ कमांड्स है। ठीक है, गोल सीक uses a process of a changing the values in cell to see how those changes affect the outcome of formula on the worksheet. ठीक है, the command use iterations in a control way to obtain results. You can use goal seek when you know the desired results of a single formula but not the input value the formula needs to determine the results. To understand how goal seek works, किस तरीके से काम करता है, and how you might apply this function, consider the following problems. एक प्रॉब्लम्स दिया है, ये मैंने एक स्लाइड के ऊपर भी है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा आपके लिए इनके ऊपर कि मैं एक्सेल को ओपन करके उसमें ये मैं जो है ना इसको रियली इम्प्लीमेंट करके एक अनदर एग्जांपल जो है ना वो उसके साथ मैं अटैच कर दूँगा। ये स्लाइड के ऊपर थी तो मैंने इसको भी थोड़ा सा बताना मुनासिब समझता हूँ। उसके अंदर देख लें आप। We will use the goal seek to find the number to make the sum equal to make the sum equal to 100। हम ये नंबर 100 करना चाहते हैं। B2 हमारे पास ये आता है तो उसकी वैल्यू 25 है, ये सेल की वैल्यू है। ठीक है ना, और B3 के अंदर हमने 40 लगा और B5 के ऊपर हमने सम ये ऐड कर दिया और इसके ऊपर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑन द डेटा टैब द डेटा टूल ग्रुप क्लिक व्हाट इफ एनालिसिस और वहाँ पर हम गोल सीक के तो लेंगे। तो हमारे पास जो है वो कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड हाउ गोल सीक वर्क्स एंड हाउ यू माइट अप्लाई दिस फंक्शन कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये वाली साइड रिपीट, हाँ उसमें हम लोग ऐसे इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, गोल सीक में हम सेट सेल कर देंगे, B4 को इस तरीके से ये वैल्यू देंगे। लास्ट लाइन के अंदर भी वही चीज़ थी। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग जो है वो सेट सेल को हम करेंगे क्लिक करेंगे B4 के ऊपर, टू वैल्यू को हम देंगे 100। ठीक है, बाय चेंजिंग सेल को हम देंगे B3। इस तरीके से हमें वो रिजल्ट्स दे देगा। इसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ये सिंपल सा है। बहरहाल जो रियली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं वो एग्जांपल आपको ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल लगेगी। ठीक है ना, उसमें पूरी इन्वायरमेंट को मैंने यूज़ किया है तो आपको चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, इस लेक्चर को पूरा एंड तक सुनिएगा क्योंकि इसमें जो आपका कंसेप्ट बनाएगा वो एक प्रैक्टिकल बैकग्राउंड जो है ना, क्योंकि मेरा एक प्रैक्टिकल बैकग्राउंड है तो उसके सेंस से मैं आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ कि आप डिसीजन किस लेवल के ऊपर करते हैं। ठीक है, द सम इज़ ए B4 should now be 100 and the value and the cell B3 should be 75। ये हमारे पास देखिए हमने वहीं से लिया, ऑन द डेटा टैब के ऊपर गए, डाटा टूल के ऊपर गए, व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर गोल सीक को गया तो ये चीज़ आ गई। देखिए ये सेट सेल की वैल्यू, ये टू वैल्यू और बाय चेंजिंग सेल, ये हम लोग उसको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं इसके साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सामने आ गई है। अब इसके अंदर जो पहला सेल था इसके अंदर हमने B4 को किया, ये B कॉलम B की, ये वाला अल्फ़ाबेट्स AB को हमने नहीं लिया, कॉलम को लिया। ये B उसका और इसके सामने 4 के सामने क्या आता है सम, यानी ऊपर हमने कौन सा लिया, ये सम जहाँ पर लगा हुआ है इसके सामने जो आपकी वैल्यू आती है 65।
ये हमने B4 इसमें अंदर भी ये वैल्यू दी, यहाँ पर फार्मूला लगाओ, वहाँ पर सेट सेल का करना है, ठीक है। और उसके बाद अगले स्टेप के अंदर जो है ना वैल्यू क्या है कि वो हमारा टारगेट है कि इसको हम लोग जो है ना 65 को कितना करना चाहते हैं, 100 करना चाहते हैं, कितना चाहते हैं। और बाय चेंजिंग सेल के अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, B3 को लेंगे, यानी ये B3 40 को हम लेंगे, ठीक है ना। इसको ओके करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे तो वो हमें बता देगा यार कि ये आपका ये वैल्यू कितनी होगी, 100 करने के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। 25 और 75 मिलेंगे तो तब ये 100 होगा, ठीक है ना। यह तो यार जनरल है, व्यू है, आप इसको सेंस करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं गोल सीक को भी। तो मेक सेट सेल रेफरेंस टू सेल दैट कंटेन्स अ फार्मूला। सेट सेल के अंदर जो आप अगर मिस्टेक करते हैं तो वो लाजमी वहाँ पर फार्मूला भी यूज़ करेंगे। मेक श्योर द टू वैल्यू सेल इज़ रीजनेबल वैल्यू। टू वैल्यू जो होगी वो आप इसके अंदर जो है ना वो रीजनेबल वैल्यू आप यूज़ करना चाहेंगे। मेक श्योर बाई चेंजिंग सेल रेफरेंस इज़ ए नंबर आर ब्लैंक एंड नॉट द फार्मूला। चेंजिंग सेल के अंदर फार्मूला नहीं होगा, ठीक है ना। मेक श्योर दैट देयर इज ए लिंक बाय फार्मूला बिटवीन द टू सेल एंड एंटर एंड गोल सीक। हाउ एवर complicated the link might be, they must be related for the set cell to be functions of the by changing cell, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना कोड भी यूज़ गोल सी के लिए हम और भी यूज़ कर सकते हैं, रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का ये आप 20 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सेल रेफरेंस के लिए, टू द वैल्यू, और ये 3 चीज़ें देनी पड़ती हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर आता हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो क्या है। तो उसकी तरफ आता हूँ। तो ये मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है जिसके अंदर चूँकि मैं अपने बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक पे स्लिप ली है, ठीक है ना, पे स्लिप ली है। देखें इसके अंदर पर्सनल नंबर मैंने एक ये फेक सा कोई डाटा जो है ना उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। ये किसी का एक्चुअल डाटा नहीं है, वैसे मैंने उठा के वो लगा दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर तो कहें एक्चुअल बेसिक सैलरी जो है ना इसकी 30,000 है। नाम मैंने कुछ दे दिया, सादा का साइन नहीं कर दूँ या आपका कुछ और नाम लिख दूँ, ठीक है ना। तो ये किया। उसके अलावा इसका जो मैनेजर है, ठीक है ना, डेजिग्नेशन मैनेजर है और ग्रेड 17 है, ठीक है, PTCL का एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये चीज़ें दी हैं। अब जो काम की चीज़ आती है वो है बेसिक्स पे। बेसिक पे कितनी है, 30,000 दी है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू एक आती है। अब नेक्स्ट जो वैल्यू हम देते हैं ना गुड कंडक्ट, ये होते हैं अलाउंसेस होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, इज इक्वल टू करके ये ऊपर जो बेसिक सैलरीज होती है इसके परसेंट में होते हैं। इसको मैं फॉर एग्जांपल कर दूँ ज़रब करके 5 और ये % का ये साइन होता है ना परसेंटेज का, ये कर देता हूँ कि 5% के साथ ये कर दो, तो ये मुझे उसकी वैल्यू बता देता है, ठीक है ना। आप देखें उसका 5% था, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ यही बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको 3% के साथ फॉर एग्जांपल जो है ना इंसेंटिव पे को कर देता हूँ। बस ये रफ मैं इसका स्केच देता हूँ, देखें तो ये इसकी ये वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो इसके अलावा 3% करना था, 3 के साथ % करना था, 3 के साथ ये % करना था, ठीक है ना। इसको मैं करता हूँ, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ इज इक्वल टू करके इसका अच्छा सैलरीज बनती है ऐसे, ठीक है। जब भी आप किसकी सैलरीज को बनाना चाहेंगे तो वो इस तरीके से ही होती है। मैं इसको कर देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 9%, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू फिगर्स मेरे पास आ जाती हैं। अब जितनी भी मेरे पास यहाँ पर आएंगी इसके साथ मैं क्या है कि फार्मूला यूज़ करूँगा ये वाली वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर दूँगा। हाँ, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 12% कर देता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे पास मतलब फिगर के साथ ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब मेडिकल अलाउंस है, ठीक है ना। तो इसमें सेम बेसिक्स को लिया, बेसिक्स के साथ मैंने इसको लिया और इसके साथ मैं कर देता हूँ 2% से 2 ये % का साइन दे दिया। ये मैंने इसके साथ ये फिगर ले ली, इज इक्वल टू किया, यही बेसिक को मैंने लिया, बेसिक्स के साथ मैंने क्या किया यहाँ मैं कर देता हूँ जी 10% कर देता हूँ,
ये 10% ले लिया, ठीक है, सेंटर किया इस तरीके से। इज इक्वल टू ये बेसिक्स है, बेसिक के साथ में इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं कर देता हूँ जी 6%, 6% मैंने इसको दे दिया। अब इस इक्वल टू यहाँ पर करने के बाद यही बेसिक्स थी, बेसिक्स के साथ में इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मैं कह देता हूँ कि 4%, 4 और ये परसेंट मैंने इसको ले लिया, इस तरीके से यहाँ पर कर देता हूँ। यही बेसिक्स है, बेसिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ जी 20% कर देता हूँ, चलिए थोड़ी सी कर ज़्यादा तो ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये इस इक्वल टू बेसिक्स किया, बेसिक्स के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार कि ये 3% है, 3 ये मैंने परसेंट लिया, ये चीज़ आ गई मेरे पास। जितने अलाउंसेस हैं 1 बाई 1 इनको मैं इसी तरीके से देता जाऊँगा, ठीक है। तो इन्हीं को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर देता हूँ, इस बेसिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3%, ठीक है ना। ऐसे किया, बेसिस के साथ मल्टीप्लाई किया और ये 5%, 5% ये वैल्यू आ गई। इज इक्वल टू किया तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी बेसिक्स है 30,000 और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई किया, मैं कहता हूँ कि इसके साथ 7%, 7%। अब इस इक्वल टू करता हूँ, ये बेसिक्स है, बेसिक्स है और ये इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3% के साथ, ठीक है। ऐसी को मज़ीद के साथ मैं ही कर लेता हूँ ताकि एक ही वैल्यू आ जाए, लेकिन नहीं यहाँ पर तो ये 13 के साथ 3% नहीं, 13 के साथ नहीं, वही यहाँ पर क्या आएगा, F12 ही रखूँगा, ये भी बढ़ जाती है ना, इसको 12 भी रखता हूँ। यहाँ पर 14 हो गया, इसके साथ में इसको मैं 12 रखता हूँ, इसको मैं 12 रखता हूँ, वही बेसिक ही लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। ये मैंने कर दिया है, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मैं इसके अंदर जब ग्रास के ऊपर जाता हूँ, ये मेरे पास ग्रास सैलरी, तो इज इक्वल टू का करके मैं क्या करता हूँ, जमा करता हूँ। क्या करता हूँ, सम का फार्मूला मेरे पास, ये मैं सम कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आई हुई थी, इसको मैंने यहाँ से लेके ये जमा कर दिया। जमा करने के बाद कितनी, ये सैलरी आएगी 1,50,300, ये इसकी सैलरी आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर डिडक्शंस भी हैं, इसने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस अगर लिया हुआ है, ठीक है, तो वही करता हूँ, इज इक्वल टू करके मैं कहता हूँ यार कि ये बेसिक्स का कितना है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12%, ठीक है, और इज इक्वल टू कर देता हूँ ये बेसिक्स का जो है, बेसिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया कितने के साथ, 23%, 23% के साथ किया, ये आ गई। इज इक्वल टू कर दिया वही बेसिक्स जो थी, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जी 25%, 25% ये आ गई, ठीक है। और उसके बाद हाउस बिल्डिंग में करता हूँ इक्वल टू डिडक्शंस में ये ले लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3% के साथ आगे, ठीक है। इस इक्वल टू EOBI है, इसके साथ लेता हूँ यही बेसिक्स के साथ, यही बेसिक्स के साथ जो है ना, ये देखें मेरे पास, इसको मैं ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मैं कहता हूँ यार 4%, कितना आ रहा है 4%,
ये मैंने लिया, मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जाके मैं जब डिडक्शंस को करता हूँ उसको भी ऐड करूँगा, मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आएगा, सम का फार्मूला है, मैं इसको लगाऊँगा और इसके साथ इनको मैं लूँगा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। कितना आ गया जी, 20,100 है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर ये यहाँ पर करना था, ये वाला फार्मूला जो है ना यहाँ पर करना था, इज इक्वल टू सम, ये सम यहाँ पर यूज़ करना था, मैं गलती से कर गया हूँ, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ, ये चीज़ आ गई। अब ये नेट सैलरी जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि ये ग्रास सैलरी जो होती है ना, ये ग्रास 1,50,300 है, ठीक है ना। तो अब मैं उसको लिया, माइनस करूँगा ये डिडक्शंस को, ये मेरे पास एनवायरमेंट तैयार होगी। इसकी सैलरी कितनी होगी, 1,30,200 उसकी सैलरी से। अब देखें, ये बंदा काम कर रहा है यहाँ पर। आप जब भी देखते हैं गवर्नमेंट्स की स्केल, अगर नेट के अंदर करें ना गवर्नमेंट स्केल, तो उसके अंदर मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं ये बेसिक सैलरी की। आप कोई बंदा जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है तो आप क्या कर देते हैं, कहते हैं यार मैं इसकी सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ। तो जब आप उसको बढ़ाते हैं तो आप को एनालाइज करना पड़ता है कि यार इसकी मैं सैलरी इंक्रीज़ करूँ या मैं इसको प्रमोशंस दूँ। अब देखें, एक बंदा गवर्नमेंट स्केल के अंदर है तो उसके स्केल का एक रेंज, मिनिमम रेंज होती है और मैक्सिमम रेंज होती है। नेट के अंदर आप लिखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। करंट पे स्केल जो होते हैं BPS का होता है, या आपका दूसरा जो है वो आपका SPS स्केल का होता है, ठीक है ना। जो भी स्केल के हों उसके मुताबिक जो है ना उनकी ग्रेड 1 से लेके जितने 20 तक 21 तक जो है 22 तक जितनी भी आ रहे हैं वो आपको उसमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्केल हैं इनके लिहाज से अगर हमारा डिसीजन ज़रा सा भी गलत होगा तो लाजमी एक फर्म के अंदर एम्प्लॉई अगर 1 लाख है, अगर आपकी ने उसकी सैलरी को उसके बेसिक से ज़्यादा कर दिया तो वो बकाया जो हैं, अगर वहाँ पर 10,000 ही बंदा काम कर रहा है तो आपने एक बंदे का जो है ना वो फैसला ज़्यादा कर दी तो वो बंदा कोर्ट में चला जाएगा, तो उसमें 2 ही फिर सोल्यूशंस आएंगे, या उस बंदे की सैलरी वहाँ से डिडक्ट होगी या सबको मिलेंगी। इससे क्या होता है कि कंपनी को नुकसान हो जाता है। ये डिसीजन टूल है, आप इसको बढ़ाने से पहले एनालिसिस करते हैं कि मैं इसको कैसे एनालिसिस करूं। तो इसके लिए गोल सीक का इम्प्लीमेंटेशन आता है। प्लेटफॉर्म आपके पास देखें ये बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब इसी के अंदर हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आप देखें ये चीज़ें हमारे पास हैं, इनको हम लोग लेते हुए ये बेसिक्स है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं जाता हूँ तो नेट सैलरी भी हमारे पास नीचे आ जाएगी। हाँ, यहाँ पर आगे आप देखें, मैं जाता हूँ गोल सीक में जाता हूँ तो मेरे पास क्या है कि डेटे के अंदर जाता हूँ और व्हाट इफ एनालिसिस है, जैसे मैंने स्लाइड के अंदर बताया था, ये गोल सीक सामने आता है। इसको करते हैं तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। अब इसमें सेट सेल को कौन सा आएगा, तो ये आपकी बेसिक्स वाला जो होगा इसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कितनी इसकी वैल्यू थी, 30,000 थी, हाँ बेसिक्स, बल्कि इसकी जगह पर जो है सेट सेल को हम लोग जो हैं सेट सेल के अंदर बेसिक नहीं करेंगे, इसके अंदर हम नेट सैलरी को लेंगे। ये नेट सैलरी जो आ रही है ये, यानी इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी ये नेट सैलरी इसको रखेंगे। और इसकी तनख्वाह कितनी, 1,30,000 है ना। हम चाहते हैं यार इसकी तनख्वाह जो कितनी हो, 1,60,000 हो। कितनी हो, 1,60,000 हो। मैं इसको इतना करना चाहता हूँ, 1,60,000 इसकी तनख्वाह में करना चाहता हूँ। और चेंजिंग सेल में क्या करूँगा, बेसिक्स को, ये बेसिक सेल लाएंगे, इसी के ऊपर जो है ना वो फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है ना। जब ये 3 चीज़ें मैं देता हूँ, देखिए मैंने अभी बढ़ाई नहीं क्योंकि मेरे पास 2 डिसीजन थे करने के, मैं इसकी प्रमोशंस करूं
या मैं इसकी सिंपल सैलरी इंक्रीज करूँ। सही है ना। अगर मैं सिंपल सैलरी इंक्रीज करता हूँ तो वो अगर कैडर में चला जाता है, अगर ग्रेड में चलेगा, उसकी सैलरी के साथ मैच करता है, तो फिर मुझे सैलरी इंक्रीज नहीं करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना। मुझे क्या करना है, उसको ग्रेड में आगे कर दें। जब मैं उसको ग्रेड करूँगा तो मैं यह चाहता हूँ इतनी डिमांड उसको सपोर्ट मिल सके कि ये एफिशिएंट काम कर रहा है, कंपेयर टू बेस्ट काम कर रहा है, और दूसरे जो मुलाजमीन हैं उनको भी कोई गिला शिकवा ना हो, वो भी कोर्ट में ना जाएं, तो हमारे पास एक पॉजिटिव डिसीजंस मौजूद हो। तो वक्त से पहले जब इसको एनालाइज करते हैं तो ये वह है आपके पास। जब देखें मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास वो बताता है यार कि इस बंदे की जो बेसिक सैलरी है वो अगर आप कितना कर दें, 36,800, ये पॉइंट फिगर में दे रहा है ना, 36,866 जो है वो कर दें। पहले 30,000 थी ना, अगर आप बेसिक इसके 36,366 कर दें, 0.4 पैसा आप कर दें, तो इससे क्या होगा कि उसमें आप अपना हदफ 1,60,000 अचीव कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जाके देखते हैं कि इसका ग्रेड कितना है। इसका ग्रेड जो है वो आप जाके देखते हैं, यार ये 17 है, 17 की रेंज वो कितनी आ रही है। फॉर एग्जांपल वो 20 से लेके 34,000 तक है या 35,000 तक है, तो आप 36,000 नहीं कर सकते। समझ आएगा ना, आप 36,000 नहीं कर सकते। इस जगह पर क्या होगा कि आप इसकी प्रमोशंस कर देंगे। इसके जब 18 में कर देंगे, 18 के क्या आती है, हाँ जी 35 से लेके वो 45,000 तक उसकी रेंज आती है। तो उस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई आपके ऊपर कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई हड़ताल नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपने कानून को फॉलो किया है। ये एनालिसिस टूल गोल सीक ये अप्रोच आपको देता है। इसकी मदद से आप लोग अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, विदाउट एनी लॉस। क्योंकि जो मैनेजर होता है उसका काम ये होता है कि वो डिसीजन ऐसे करे कि जो जिसके अंदर हर तरह की जो है ना पॉइंट को फोकस किया हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।